बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान और इतना मज़े का एग फ्राइड राइस बनाना सिखा रहे हैं, और ये स्पेशली हमारी उन बच्चियों के लिए है जो कि न्यूली मैरिड हैं और नया नया बनाना सीखा होता है उन्होंने खाना। तो बहुत ही आसान तरीके से आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड राइस जो हैं वो घर में बना सकते हैं। तो वीडियो एंड तक आपने ज़रूर देखनी है, स्किप नहीं करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतने मज़े के और इतने खुशबूदार ये चावल बनते हैं और इतने आसान तरीके से या हर कोई यंग बच्चियां हमारी जो हैं स्पेशली वो बहुत आसानी से इसको बना सकती हैं। ये बिल्कुल मेरा अपना टिपिकल स्टाइल है, जिससे ये जब मुझे इंस्टेंट दावत के लिए बनाने हों तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इतना टेस्टी और मज़े का जायका इनका होता है कि कोई कह नहीं सकता कि आपने इतनी थोड़ी मेहनत की और आपके इतने शानदार चावल बन गए। तो बहुत ही आम चीज़ों के साथ नॉर्मली ये सब घरों में सारी चीज़ें होती हैं जो इनसे हम ये आज फ्राइड राइस बना रहे हैं। तो आप इनको वेज फ्राइड राइस भी कह सकते हैं, इसी तरह से आप वेज फ्राइड राइस भी बना सकते हैं और चिकन फ्राइड राइस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये मेरे पास शिमला मिर्च हैं और ये 3 कलर में शिमला मिर्च हैं मेरे पास। आप हस्बे ज़रूरत जितनी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1-1 कप शिमला मिर्च ली है, और शिमला मिर्च जो है ये मैंने क्यूब्स में काटी हुई है, रफली चॉप की हुई है। और इसके साथ ये गाजरें हैं, ये भी मैंने रफली चॉप की हुई हैं, कोई फ़ाइन चॉपिंग नहीं इनकी की हुई। शिमला मिर्च चाहिए हमें, आपके पास ग्रीन कलर की है आप ग्रीन यूज़ कर लें, अगर दूसरे कलर भी मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मेरे घर का ग्रीन ऑनियन है, किचन गार्डन का मेरा, तो ये मैंने छोटे छोटे जूलियन में काटा हुआ है। आपके पास अगर फलियां हैं फलियां डाल लें, अगर सब्ज़ प्याज दूसरा है आप वो डाल लें बाज़ार से लेकर। और ये बंद गोभी है जो कि इसमें जाएगी। सब्ज़ियां आप और भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे आप मटर वगैरह डाल सकते हैं, और अगर आपके फैमिली में मशरूम्स पसंद किए जाते हैं आप मशरूम्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या बीन्स जो हैं बीन्स की फलियां वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए ये सब्ज़ियां मैंने काट के एक साइड पे रख ली हैं, धो के काट के और एक साइड पे कर लें। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ये 3 अंडे आपने इनको फेंट लिया, इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर डालना है आपने। ज़र्दा कलर डालने से इसका जो है वो कलर खूबसूरत सा येलो आ जाएगा, और इसमें थोड़ी सी काली नमक मिर्च ऐड कर लें। और आधा कप ऑयल डाला है हमने पतीली में। तो अब इसमें ये ऑमलेट हम बनाएंगे, रफली ऑमलेट बनाना है आपने, इसको कलर नहीं ज़्यादा देना, हाई फ्लेम पे आपने इसको ऑमलेट बनाना है। ये देखें इस तरह से मैंने जैसे चम्मच हिला रही हूँ इसको आपने फैला लेना है, मोटा मोटा रहे, ज़्यादा नहीं फैलाना आपने, क्योंकि जितना ये फ्लफ़ी फूला हुआ होगा उतना ही खूबसूरत आगे ये चावलों में लुक देगा। अगर आपने सिर्फ फ्राइड राइस बनाने हैं तो आप इसमें से सब्ज़ियां जो हैं स्किप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अंडे जो हैं उनकी जो है आप 6 कर लें अंडे, या 8 अंडे डाल लें। अगर 1 किलो चावल हैं तो आपके एग फ्राइड राइस तैयार होंगे उससे। अभी हम सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल रेशो में डाल रहे हैं, यानी कि 3 अंडे हैं और वेजिटेबल्स भी जो हैं वो नॉर्मली हमने डाली हैं। चलिए ये अंडा हमने हल्का सा स्लाइटली हमने फ्राई किया है, तो अब ये निकाल लिया। अब इसी ऑयल के अंदर अभी मैंने ये लहसुन अदरक जो है वो चॉप करके रखा हुआ है, कूट के रखा है, फ्रेशली चॉप किया हुआ है, वो अब शामिल करना है। तो चलिए सबसे पहले अब मैं इसमें ये देखें, ये मैंने अभी इसको हमन दस्ते में पीसा है लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून जितना, और इसमें 4 से 6 हरी मिर्चें थी, बारीक वाली जो तीखी हरी मिर्च होती है, उससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाएगा, आपको ज़्यादा मिर्चें डालनी नहीं पड़ेंगी। तो इनको अब हमने शामिल करके तो आप इनको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक जो है इससे तो खुशबू ज़्यादा आएगी। अगर आपने गार्लिक फ्राइड राइस बनाने हैं तो आप लहसुन जो है उसकी मिकदार जो है वो 1/2 कप कर सकते हैं, और लहसुन जो है आप इसमें फ्राई करके डालें, छोटे छोटे जूलियन काट के। तो आप उससे भी
बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी आपका गार्लिक फ्राइड राइस बनेगा। और उस देखें, मुख्तलिफ़ तरह के मैं हिंट्स इंशाल्लाह आपको साथ साथ वीडियो में बताती जाऊंगी। हर तरह के आप फ्राइड राइस जो है वो इसी तरीके से ही बना सकते हैं। चलिए ये देखें, अब इसको हमने मिक्स कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें चिकन। ये अब चिकन बॉयल तकरीबन मेरे पास 1.5 से 2 कप है। आधा किलो चिकन लेके उसको नमक डाल के आपने बॉयल कर लेना है। बोनलेस चिकन ले लें तो बहुत ही अच्छा है। ये बोन हड्डियाँ लद्दा करके तो रेशे कर लेने हैं आपने मोटे मोटे। तो ये अब हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। इसमें ऑयल हमने तकरीबन आधा कप से 1 कप के दरमियान में, पौना कप आप कह लें, जो मैंने शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है, अगर कम ऑयल पसंद करते हैं तो आप कम ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें चिली सॉस जो है, रेड चिली सॉस स्पाइसी जो होती है वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें ऐड की है। ये हम 1 किलो चावल बनाएंगे तो उसके लिए मैं मिकदार बता रही हूँ। और सोया सॉस भी आधा कप आपने इसमें शामिल कर दी। और ये गाजरें भी हमारी इसमें चलेगी। गाजरें तकरीबन 1.5 कप गाजर थी, या 200 ग्राम आप कह सकते हैं, जो क्यूब्स में कटी हुई गाजरें हैं हमारी। बस अब गाजरें और चिकन लहसुन अदरक के पेस्ट में सौते किए हुए हैं, उसमें आपने ये डाल के सोया सॉस और रेड चिली सॉस के साथ अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत थोड़े से स्पाइसेस इसमें जाएंगे। ये काली मिर्च और नमक 2 टेबलस्पून। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि इसमें सोया सॉस भी ऐड की है इसलिए आपने नमक बहुत कम रखना है। बाद में आप टेस्ट करके तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये रेड चिली पेपर वो 1 चम्मच बड़ा जाएगा इसमें। आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं, क्योंकि लहसुन अदरक के साथ भी हमने 3 से 4 तीखी हरी मिर्चें जो थी वो भी हमने चॉप करके डाली थी। अब ये चिकन का यखनी बनी हुई है हमारे पास, जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था। तो वो हमने इसमें 4 ग्लास जितनी यखनी जो है वो इसमें शामिल करनी है। और अब ये पकने के लिए हम रख देंगे। गाजर जो है क्योंकि क्यूब्स में कटी हुई थी इसलिए। और अब हमने आधा कप सिरका भी इसमें साथ ही शामिल कर दिया। अब पकने के लिए रख देंगे इसको। ये देखें 10 मिनट में ये बेहतरीन हमारा जो है हाई फ्लेम पे बेहतरीन यखनी और सब कुछ जो है पक गया है। तो चावल शामिल करेंगे इसमें। चावल हमारे आधा घंटा भीगे हुए सुपर कर्नल बासमती चावल हैं, जो कि हमने भिगोए हुए थे। अब इनके साथ हमने 1 किलो चावल थे तो हम इसमें 1.25 किलो पानी इसमें ऐड किया है हमने यखनी। समझ लें अगर 4 ग्लास चावल थे तो हमने थोड़ा सा कम नाप के पानी डाला है, क्योंकि इसमें सॉसेस वगैरह भी ऐड किए थे तो वो सारी मिकदार मिलके बराबर के लेवल में आ जाती है। चलिए ये चावलों के साथ अब हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। इसमें सिर्फ अभी गाजर और हमने चिकन ऐड किया था। अभी नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून जितना नमक मज़ीद ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करना जो है वो आपने अभी इसी टाइम पे है जब आपकी ये यखनी जो है इसमें चली गई है। यखनी में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था, क्योंकि ये चावल जो है फूलेंगे तो सब्जियां भी इसमें शामिल करेंगे। अब ये चिकन पाउडर जो था ये मैंने तकरीबन 1 पैकेट इसमें डाल दिया है। आप कनौर का या कोई भी जो आजकल मार्केट में मिलते हैं बस वो डाल लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। चलिए अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। इतनी देर पकाना है, टाइम लिमिट कोई नहीं है। हाई फ्लेम पे बस पकाएं कि चावल जो हैं वो 1 कनी जितने रह जाएं। ये देखें सारी यखनी इन्होंने अब्जॉर्व कर ली है। ये देखें इस तरह से। थोड़ी थोड़ी अभी इसमें नमी बाकी है, यानी ये 80% इन्होंने पानी जो है यखनी इसमें जज़ब हो गई है। तो अब मैं इसमें सब्ज़ियां शामिल करूँगी। आपने लेयरिंग लगानी है सब्ज़ियों की। इस तरह से आपने सबसे पहले बंद गोभी लगाई। बंद गोभी जो है धो के काट के साइड पे कर ली। अब ये हमने ग्रीन ऑनियन एक साइड पे डाल दिया। ग्रीन ऑनियन आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें वाइट वाला पोर्शन भी इसका ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसका ग्रीन वाला पोर्शन यूज़ किया है। और अब ये 3 कलर्स में जो कैप्सिकन है, येलो, ग्रीन एंड रेड, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। तीनों कलर की शिमला मिर्च से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा।
अगर आपको ग्रीन और रेड और येलो शिमला मिर्च नहीं भी मिलती तो कोई मसला नहीं है, इनकी जगह पे आप दूसरी सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं और शिमला मिर्च की मिकदार जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। ये तकरीबन 2-2 शिमला मिर्च थी जो कि हमने काटी। अब ये थोड़ा सा मैंने दरमियान से इसको हिलाया है ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि यखनी इसमें कितनी है। अब ये देखें दम पे है बिल्कुल चावल आने को, तो मैं इसमें अब ये ऑमलेट जो बनाया हुआ था ये भी मैंने हाथ से रफली इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। चलिए चावल हमारे जो हैं ये पकने में बिल्कुल जो है रेडी हैं। अभी इनमें धुआं इसलिए निकल रहा है, स्टीम बन रही है, तो इसको दम पे रखेंगे तो बड़ा फटाफट इसमें चावलों में दम आ जाएगा। अगर आपने इसमें मटर शामिल करने हुए तो मटर आपने उस वक्त शामिल करने जिस वक्त मैंने गाजरें शामिल की थी, क्योंकि मटर भी पकने में टाइम लेंगे और गाजर जो है वो क्यूब्स में कटी हुई कच्ची थी, तो इस वजह से मैंने इसमें पकाई है यखनी में गाजर। इस तरह पकाने से चावलों में सारे में यखनी का टेस्ट आएगा आपका और बहुत ही मज़े के आपके ये चाइनीज़ फ्राइड राइस तैयार होंगे। चलिए अब इसको 5 मिनट मैंने अभी दम पे रखा है। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च नमक। काली मिर्च नमक जो है वाइट पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए फिर हाई फ्लेम पे रहने देंगे। अभी हम इसकी सिर्फ स्टीम तैयार कर रहे हैं। ये देखें अब मैंने सिर्फ 2 मिनट बाद ही इसमें से फ़ौरन बस इसमें येलो कलर फूड कलर डाला है और थोड़ी सी इसमें यखनी मेरे पास पड़ी हुई है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है, ये दे दी, ताकि फूड कलर जो है नीचे तक चला जाए। अब प्रॉपर मैंने इस पर तवा नीचे रख के तो इसको दम पे दूंगी 15 से 20 मिनट। ये देखें बेहतरीन माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं ये रेडी हो गए हैं। ये देखें अब मैं इसको साइडों से उठा के आपको दिखाती हूँ कितने खूब ज़बरदस्त ये माशाल्लाह से चावल, और एक एक चावल खिला खिला हमारा ये तैयार हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो वेजिटेबल्स डाली थी वो बाद में डाली हैं और यखनी में हमारे चावल तैयार हुए हैं। इनके अंदर फ्लेवर भी सारे आ रहे हैं, वेजिटेबल्स भी आपको नज़र आ रही हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स, और खुशबू जायका इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इंस्टेंट आपके ये चावल। और सबसे आसान बात ये कि ना आपको बॉयल करने पड़ेंगे, लैदा से पतीलियाँ आपको ख़राब करनी पड़ेंगी और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये देखें कितने खूबसूरत कलर इनके माशाल्लाह से आए हैं। खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती इसकी कितनी अच्छी आई है और टेस्ट इसका बहुत ही इंशाल्लाह ताला अच्छा बनेगा जब आप लोग भी बनाएंगे। और कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि जब आप लोगों ने ये चावल बनाए तो आपके चावल कैसे बने। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है और आपने इनको सर्व करना है। मैंने जो रेसिपीज़ आपको बनानी सिखाई हुई हैं, ये शाशलिक जो मैंने आपको बनाने सिखाया था अभी लास्ट मेरी वीडियोस में था, शाशलिक बनाने सिखाए थे, और सीख कबाब की काफ़ी वेरिएशंस मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा ये शाशलिक मैंने बनाने सिखाए थे, आप ये सर्व कर सकते हैं इसके साथ। और इसके अलावा ये मैंने आपको फ्राइड चिकन जो है ग्रिल करना सिखाया था, बहुत ही मज़े का बनता है, ये आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं इन चावलों के साथ। या फिर आप मंचूरियन बना लें, मंचूरियन की भी ऑलरेडी मेरे पास वेज मंचूरियन, गोभी मंचूरियन, बहुत से मंचूरियंस बनाए हुए हैं। चलिए उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा, फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।